शाम का समय है, चाय का वक्त हो रहा है। देवासी धाकड़ चाय जो शास्त्री सर्कल पे जोधपुर में है। और देखिए हमको कौन मिला, हम जब चाय पीने यहाँ पहुँचे। यही खासियत होती है किसी नेता की कि वो। नमस्कार जी। मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे? चाय पीने आए थे और आपसे मुलाकात हो गई। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं राजेंद्र गहलोत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। चुनाव का माहौल है, कुछ ही दिन बाकी हैं, क्या लग रहा है? आपका स्वागत यहाँ मारवाड़ के अंदर। चुनाव में कमल खिलेगा और 5 वर्षों में राजस्थान की जनता ने बहुत कुछ भुगता है, बहुत कुछ पीड़ा में रहे हैं। अंतकलह के कारण कांग्रेस की सरकार अच्छा प्रशासन देने में विफल रही है। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिसके कारण चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, महिला अपराध, दलितों पे अत्याचार, महिला दलितों पे अत्याचार, और उसके साथ सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के युवा कांग्रेस सरकार से और कांग्रेस से और मुख्यमंत्री से नाराज है। हाल ही में देखा अशोक गहलोत साहब जो आपके मुख्यमंत्री हैं राज्य में, उन्होंने बीते 1 साल के अंदर चुनावी मोड में चले गए। कई सारी ऐसी घोषणाएं की जो लोक लुभावन की होती हैं, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेवड़ियां बांटी उन्होंने फ्री बीज दी। क्या 7 गारंटी की वो बात कर रहे हैं, फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, सिलेंडर सस्ता देने की बातें कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बांटे जा रहे हैं महिलाओं में। ये तमाम योजनाएं लगता नहीं कि आम जनता को अपील करेंगी, सीधे उनके दिमाग पर असर डालेंगी कि कांग्रेस को वोट करें? देखिए, घोषणा पे घोषणा तो ये करते जा रहे हैं। घोषणा धरती पर कितनी उतरती है और कितना लोगों को उसका लाभ मिलता है, वो बात दूसरी है। मुझे लगता है कि घोषणाओं का कोई असर आचार संहिता के बाद नज़र नहीं आ रहा है। हमारे ये अभी नामांकन हो रहे हैं, उन नामांकनों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ भीड़ आ रही है और सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं, उससे मैं कह सकता हूँ कि इनकी गारंटी पे किसी को कोई भरोसा नहीं है। एक गारंटी उन्होंने 2018 में दी थी कि किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, युवाओं को बेकारी भत्ता देंगे, बिजली माफ़ कर देंगे, परंतु वो उस गारंटी का आज तक किसी को लाभ नहीं मिला। इसलिए मैं कह सकता हूँ कार्ड की जो अंडी होती है ना, वो दूसरी बार नहीं चढ़ती है। इसलिए कांग्रेस की जो खिचड़ी है वो पक चुकी है। अब उस पर लोगों में उन पर विश्वास नहीं होने वाला है। ये कांड की अंडी अशोक गहलोत की कांग्रेस की अब नहीं चलेगी। एक चीज़ और बताइए, बीजेपी के गहलोत साहब राजेंद्र गहलोत जी, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आपकी इजाज़त से बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को लेकर कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो आपस में सर फुटबल रही, लगातार 5 साल में से 2-2.5 साल तो लड़ते ही रहे, खुल के लड़े, सचिन पायलट और गहलोत साहब आमने सामने, हमारे पास इतने विधायक, हमारे पास इतने विधायक, बीच में तो कोई विधायक लेके सचिन साहब चले भी गए थे रूस के, क्या इसका भी असर है? अंतर्कलह के कारण एक अच्छा प्रशासन देने में वो विफल रहे। सारी मुख्यमंत्री को सारी शक्ति जो अच्छा प्रशासन देने में, कानून व्यवस्था ठीक अच्छी रखने में, आम आदमी को शिक्षा देने के लिए होनी चाहिए थी, उसमें वो एकदम विफल रहे। क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी थी, अपने विधायकों को खुश रखना था, और बाड़ेबंदी में और इसमें कुर्सी बचाने में ही 5 वर्ष चले गए। और ये चुनाव का वर्ष भी अंतर्कलह में उनका चुनाव का जो समय है वही अंतर्कलह में निकलने वाला है। आपकी सरकार अगर बनी तो पहला एक काम जो सबसे पहले आपकी मुख्यमंत्री को करना चाहिए, क्या करेंगे? देखिए, हम राजस्थान में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे और अपराधों पे सख्ती करेंगे, और सख्ती के कारण किसी की हिम्मत न हो कि किसी तरह अपराध करे, और विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध हम करेंगे। तो महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था तो महिला ही अच्छा कर सकती है, तो क्या नेतृत्व महिला के पास जाएगा आपकी सरकार में? इंतज़ार कीजिए, क्या होगा देखा जाएगा।
इसमें भी सस्पेंस बना रहने दीजिए ना, क्यों खोलते हैं आप? जनता को पता होना चाहिए कि कौन उनका मुख्यमंत्री होने वाला है, आसान हो जाता है चुनना। जनता के बीच में चर्चा है और जनता खुद तय कर लेगी। जब हमारे बहुमत के साथ विधायक आएंगे, विधायक दल तय कर लेगा। महारानी ने 2 दिन पहले कहा, वसुंधरा जी ने, कि रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, मेरे बेटे को आपने अच्छा सिखा दिया है। झालार अपने इलाके में थी वो, झालार पाटन में। इसका मतलब क्या है, क्या वो रिटायरमेंट मोड में है? देखिए, माँ बाप की इच्छा हमेशा होती है कि हमारे बच्चे आगे आएँ। उसको लगा कि बच्चा लगातार सांसद बनने के बाद अच्छे ढंग से काम कर रहा है, जनता में उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन उत्साहित करने के लिए उन्होंने कहा मेरा काम ये संभाल सकता है। तो क्या वसुंधरा जी रिटायर तो नहीं हो रही हैं, हो रही हैं? वसुंधरा जी एक विकास का एक विज़न लेकर राजस्थान में आई थी और उसी विकास के विज़न से राजस्थान उन्होंने काम किया। आम जनता उनको याद करती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये वसुंधरा जी किस ढंग से काम कर रही है और अपने क्षेत्र में भी वो विजयी होगी और राजस्थान की जनता उनके नेतृत्व में बहुत कुछ करेगी। इतने सारे सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाना, ये बीजेपी की हताशा है, ये क्या स्ट्रेटेजी है? ये देखिए, मैंने कहा कि संगठन और जब आधार पर, जब विचारधारा के आधार पर संगठन चलता है तो अलग व्यक्तियों की अलग अलग भूमिका तय होती है। मैं ये कहता हूँ, मैं राजस्थान सरकार में मंत्री रहा हूँ, आवश्यकता पड़ी कि जोधपुर में नगर निगम जीतना है तो मुझे नगर निगम का चुनाव लड़ा दिया, तो मुझे पार्टी के आदेश की पालना करनी पड़ी। इसलिए अलग अलग समय में सांसदों को संगठन को आवश्यकता पड़ी कि उनको अंदर विधानसभा में भेजना चाहिए, प्रदेश की राजनीति में प्रदेश के विकास लिए काम कर सकते हैं, तो उनके लिए उनको लड़ा दिया चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं राजेंद्र गहलोत जी। चाय की धड़ी पर हम लोग बैठे हुए हैं। शास्त्री सर्कल है ये, शास्त्री सर्कल का इलाका है, जोधपुर का बड़ा फेमस इलाका है। कहते हैं कि शाम को यहाँ पर इतनी ज़्यादा हज़ारों की संख्या में भीड़ हो जाती है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती है। और ऐसे ही अगले अपने कवरेज के दौरान हम न सिर्फ आम व्यक्ति से मिल रहे हैं, जो कि इसको हम अंतिम व्यक्ति कह रहे हैं, बल्कि ऐसे बड़े बड़े जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्धारक जो लोग हैं, उनसे भी मिल रहे हैं ताकि समझ में आ सके, उनकी बातें यहाँ तक आ सके, यहाँ की बातें वहाँ तक जा सकें। यही एक छोटी सी कोशिश है हम लोगों की। मेरे सहयोगी अरुण हर्ष के साथ और मेरे वीजे जेवियर थॉमस के साथ मैं सुमित अवस्थी, यहाँ जोधपुर से NDTV इंडिया के लिए।